आज जो घर जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। तो कहाँ है सरकार? तो नीतीश का आवाज तो नीतीश कर रहे हो। और मानिए वो तो कोलैबोरेशन है ना, बीजेपी के साथ है ना। आज हमारे मोहल्ले में देखिए, जिसको वाकई में घर मिला चाहिए उसको घर नहीं मिल रहा है। हमको घर नहीं है, बेचारा झोपड़ी है, उसका बाप मिला था, अब जरूरतमंद है, उसको नहीं मिल रहा है। वो तो जो पैसा देता है उसको देता है स्टाफ, क्या कर लेंगे वो? या घूस जिसको देता है उसी को देता है, मुखिया हो जो भी हो, उसी को मिलता है। अगर नीतीश जी पर आपको एतबार है कि नहीं? देखिए हम नेता क्या इतना वो तो दल बदल है, इधर पलटी का है उधर पलटी का, खाली मुख्यमंत्री बनना चाहता है। हाँ, पलटू राम है वो। आप तो कह रहे नहीं पलटेंगे, लेकिन आज आओ कोई ठीक नहीं है। गौस साहब जो एमएलसी हैं उनके, वो चले गए आज लालू यादव से। तो वही ने कहा, उसी का आदमी है ना, कभी उसका उसमें जाना है कभी उसमें जाना है ना, भरोसा किसको करेगा। हाँ, अब है कि हम लोग मुत्तहद नहीं है, इसका अफसोस है। आज मुत्तहद हो जाएंगे, मेरी हुकूमत हो जाएगी। अरे मुत्तहद तो इससे ज्यादा क्या हो गया, झूम के एक ही जगह वोट दे रहे हो तब भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्या है, हमने अगर वक्त भी पूरे हिंदुस्तान में अगर समर्थन नहीं होगा तो एक वो जिस तरह से मैंने मेयर 75 साल की आज़ादी में मेयर और डिप्टी मेयर बना के दिखा दिया ना, अगर सोच ये उभर के आ गया तो हम यूपी में भी हुकूमत ले लेंगे, छीन लेंगे योगी जी से। खाली मियाँ जी के वोट पर? जी हाँ, यकीन है हमको ना। अरे यकीन है, वोट है कि खाली यकीन है? 18% वोट है। जब हम ले सकते हैं, मेयर बना सकते हैं, डिप्टी मेयर बना सकते हैं, वहाँ क्यों ले सकते हैं? मुत्तहद एक लफ्ज़ है, मुत्तहद। अगर आज मुसलमान एक नहीं है, ये फूट डालते हैं, तब इसीलिए ऐसा हो रहा है। जिस दिन एक हो जाएगा हम हुकूमत कर लेंगे इस पर। तो वैसे तो एक होने को कही वैसी के वो तो देख रहा है कि मुसलमान खड़ा है, दूसरा मुसलमान ला के डाल देता है। ये कहाँ हुआ? ये कसम खा ले कि अगर एक मुसलमान खड़ा है तो हम दूसरा पार्टी नहीं देंगे, हम नहीं खड़े होंगे, जीत जाएगा हमेशा। जहाँ एक मुसलमान किसी पार्टी ने दे दिया, अब कोई मुसलमान नहीं खड़ा होगा, वो जीतेगा ही। यहाँ 3 आदमी लड़ेगा तो क्या होगा? हम तो देख चुके हैं, जहाँ 4 लड़ेगा, यहाँ 3 लड़ा, एक खड़ा था, जीत गया। अब मिसाल देखिए ना, यहाँ पर यूपी में 4-5 खड़ा होता है, एक खड़ा होता है, वो लोग जीत गया। मुस्तफाबाद है एग्जाम्पल मुस्तफाबाद है। मुसलमान जो भी कमी जो है ना, वो पब्लिक के अंदर ही है। चाहे वो जितने भी मुसलमान हैं, अगर मुसलमान एक हो ही नहीं रहे हैं, वो चाहे वो आम पब्लिक हो या यंग हो या एजेड हो, वो सब भेड़ बकरी के चाल की तरह चलते हैं। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान है, सब हो, क्योंकि नेता कोई खराब नहीं। नेता अपने अपने जगह पे, चाहे वो नेता का आप देख लीजिए, चाहे वो जिसकी भी शादी हो, नेता चाहे वो बीजेपी के घर में शादी हो या कांग्रेस के घर में शादी हो, या तो बीजेपी कांग्रेस समधी है, आरजेडी जेडीयू समधी है, दोनों आपस में बेटा बेटी का शादी कर रहा है। वो क्या करवा रहा है? आम पब्लिक को बस लड़वाया जा रहा है। आम पब्लिक की वजह से दुनिया खराब चल रहा है, सिस्टम। आम पब्लिक अगर समझ जाए ये सब चीज़ की नहीं, वो लोग आपस में बैठते हैं, अभी वो बोल देते हैं, शाम में वो चाय खाते हैं पीते हैं, और आम पब्लिक जो है दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। गलती हमारी है, कोई नेता गलत नहीं है, सब नेता अपने अपने जगह पे सही है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम ऊपर लेवल पे जाएं। आम पब्लिक है, बस हमें हिंदू करना है, मुसलमान करना है, वही सब चल रहा है। हाँ जी, अब आप बताइए ईद कैसी रही, पहले ये बताइए। बहुत अच्छी रही, बहुत पुरसुकून ईद रही और बहुत अच्छा लगा। सबने दुआएं की, सबने नमाजें पढ़ी, आप लोगों में मुलाकात हुई। ईद का दान वान आप लोगों ने किया? हाँ, दान भी किया, अपने अजीज़ों को दिया, गरीबों को दिया, अपने रिश्तेदारों में जो गरीब हैं, मुस्तहक हैं, उनको दिया, बल्कि दूसरों से दिलवाया भी उनको कि भाई ये जरूर। देखिए, ईद के त्यौहार की खासियत यह है कि ईद पर मुसलमान कितना भी गरीब हो, अमीर हो, वो दान जरूर करता है, चाहे जो भी करे गरीबों की तरफ। तो आपने भी किया ही होगा? बिल्कुल किया, अपने हैसियत के हिसाब से किया। हाँ, बाकी और आप बताएं। बस आपने जितनी बातें की बहुत अच्छी बातें हैं। वो गालिब हमारे यहाँ बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, उनका एक कपलेट है, शेर है कि हर आदमी को मैसर नहीं इंसान होना। आदमी सब पार्टी में, आप सब आदमी, इंसान नहीं है। दुआ यह है कि इंसान चाहे बीजेपी वाला हो जाए, हुकूमत कर ले, इंसान किसी पार्टी में नहीं, सब आदमी है। हर आदमी को मैसर नहीं इंसान हो। आदमी की शक्ल में तो है, मैनकाइंड तो है, ह्यूमैनिटेरियन नहीं है। इंसानियत जिस दिन आ जाएगी ना, वो अच्छी हुकूमत करे। किसी पार्टी में इंसानियत नहीं है, आइदर अक्रॉस द बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, प्रशांत किशोर, किसी भी इंसान, जिस दिन ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच आ गया कि हमें रूल करना है और ऑपरेस सेक्शन को अपलिफ्ट करना है, उस दिन हुकूमत अच्छी चल जाएगी। नियत गड़बड़ है सर, कोशिश यही कीजिए अपलिफ्टमेंट जो है ना नियत का हो, ये विकास टिकास को छोड़िए, अंदर ये हो जाए कि इंसानियत अगर है कि हमें अब ऑपरेस सेक्शन को ऊंचा उठाना है,
इनकी मत करनी। वो जिस दिन आ जाएगा इसकी अंदर की सोच में, उस दिन हुकूमत चाहे बीजेपी के हवाले कर दीजिए, इंसान के हवाले, सब जानवर है, मोस्टली जानवर है इसमें। हर पार्टी में जानवरों की तादाद ज्यादा है और समर्थक उससे बड़ा जानवर है। कुछ नेता तो कुछ ठीक भी है, उसके पीछे जो एक बड़ा दल है ये बड़ा जानवर है, छोटा जानवर नेता, बड़े समर्थक और जानवर। बताइए, ये जो बात कही जाती है कि हिंदुस्तान की जो सियासत है वो ज्यादातर अब चुनावी इंतखाब जीतने के लिए, चुनावी जीत के लिए ज्यादा है, दिल जीतने का कम कोशिश हो रही है। बिल्कुल सही बात, हम तो वही ना कह रहे हैं कि हर आदमी को मैसर नहीं इंसान होना। इंसानियत जिस दिन आ जाएगी ना, वो किसी के भी हवाले कर दी, बीजेपी के हवाले कर दी है। लोग उसको बुरा कहते हैं, लेकिन इंसान हो, जानवर की शक्ल में जो है ना किसी पार्टी में, यही नोट डुबा दिया है सबको, पूरे देश का, पूरी इंसानियत का, पूरे आम जनता का, सबको डुबा दिया लोगों ने। अच्छा, अब ईद का मौका है और मैं दरभंगा के जामा मस्जिद पर हूँ। अब मैं आपको, आज का मौका है इसलिए मैं आपको उपन्यास सम्राट मुंशी चंद की एक छोटी सी कहानी है ईदगाह, वो सुनाता हूँ जल्दी जल्दी। वैसे तो कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन उसका पात्र ये है कि हामिद एक छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ और उसके पिता एक गंभीर बीमारी में ख़त्म हो जाते हैं। बहुत छोटा सा बच्चा, उसकी दादी उसको पालती हैं, और जब वो सोते वक्त पूछता है कि मेरे अब्बा और मेरी अम्मी कहाँ गई दादी, तो वो बताती हैं कि वो खुदा के पास गए हैं, वहाँ से अशरफियाँ लेके आएंगे, खूब सारे पैसे लेने के लिए तुम्हारे अब्बा कमाने के लिए गए हों। छोटे बच्चे को यही दिलासा देते अमीना उसको बड़ा करती हैं। वो भी गरीब थी दादी, और वो कपड़े सिल के उनको 2 4 6 8 आने आते हैं। ऐसे ही में ईद आ गई, मैं कहानी को छोटा बता रहा हूँ। ऐसे ही में ईद आ गई। ईदगाह के मौके पर अमीना दादी के चेहरे पर बहुत उदासी और निराशा के भाव थे कि वो छोटे से हामिद बच्चे को ईद के दिन कैसे ईदगाह के मेले में भेजेंगी। लेकिन उन्होंने 3 पैसे जो घर में थे वो हामिद को दिए और ईदगाह के मैदान के मेले में जाने के लिए कहा। हामिद अपने आसपास के दोस्तों, उसमें इमरान, सलीम, इस तरह के बहुत दोस्तों के नाम हैं, उनके साथ ईदगाह के मेले में जाता है। उसके सामने एक लकड़ी का खिलौना इमरान खरीदता है और वो दुकानदार से मोल भाव करता है। वो पैसा 8 पैसे या 9 पैसे का वो खिलौना होता है और इमरान उससे सौदेबाजी करता है। अपने पॉकेट में 3 पैसे खनखनाता हुआ हामिद उस सौदेबाजी को देखता रहता है। उसके सामने इमरान वो खिलौना खरीद के चला जाता है। इसके बाद मिठाइयों की दुकान आती है, जलेबी की दुकान आती है। ईदगाह के मैदान पे खूब चहल पहल है, लोग नए नए कपड़े बच्चे पहन के खेल रहे हैं। सब एक तरफ है, हामिद एक तरफ है। वो जलेबी इमरती की दुकानों से गुजरते हुए जब गुजरता है तो उसे दूसरे छोटे लड़के उसके उम्र के दिखाई देते हैं। वो बार बार अपने 3 पैसों को जेब में टटोलता है, मिठाई की तरफ देखता है और बाजार में आगे बढ़ जाता है। प्रेमचंद लिखते हैं कि जब ये कहानी मैं सुना रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हामिद जब पहुँचता है, एक किचन वेयर्स की दुकान है जिसमें एक दुकानदार चिमटे और किचन में प्रयोग की जाने वाली तमाम चीज़ों को रखा हुआ है। हामिद उस दुकान पर ठिठक के खड़ा हो जाता है, चिमटा हाथ में लेता है। दुकानदार उससे कहता है कि तुम वहीं रख दो, ये तुम्हारे मकसद की चीज़ नहीं है। वो बोलता है कि तुम बेचते हो कि नहीं? वो बोलता है कि मैं बेचता हूँ। उसने कहा कि तुम्हें ये क्यों चाहिए? उसने कहा ये चिमटा मेरी दादी को चाहिए। मेरी दादी तवे पर हाथ और उंगलियों से उंगली रोटी सेकती हैं, उनकी उंगलियां जल जाया करती हैं। मैं अपनी दादी के लिए ये चिमटा ले जाना चाहता हूँ। दुकानदार बोलता है इसकी कीमत इतनी है। वो बोलता है मेरे पास सिर्फ 3 पैसे हैं। दुकानदार उसको 3 पैसे में वो चिमटा देने के लिए राजी हो जाता है। वो चिमटा हामिद अपने कंधे पर ऐसे लेके आता है जैसे उसने पूरे मेले को खरीद लिया हो। जब वो घर पहुंचता है, दादी दौड़ के पहुंचती है, उसके कंधे पर चिमटा देख के बहुत तेज गुस्सा होती है। मैंने मेले में तुमको खिलौना खरीदने के लिए कहा था, मैंने मेले में तुमको मिठाइयाँ खाने के लिए कहा था, ये तुम क्या ले आए? हामिद की दादी को गुस्सा होते देख हामिद ने कहा, दादी तुम्हारा हाथ जलता था, वो हाथ मुझे मेले में याद रहा, इसलिए मैं ये चिमटा लेके आया हूँ। इसके बाद उसकी दादी रोने लगती है और हामिद चुप कराता है। रोल बदल जाता है।
दादी बच्चा बन जाती है, हामिद बड़ा बन जाता है। 1933 में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने ईदगाह की ये कहानी हामिद और अमीना की लिखी थी। आज 2025 में दरभंगा के जामा मस्जिद से मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। हामिद आज भी हमारे और आपके मोहल्ले में है, अमीना आज भी कपड़े सिल रही है, और ईद और होली और दिवाली के दिन ईदी और दशहरे का मेला के पैसे देने के लिए वही हामिद, कभी सुनील कभी अनिल का नाम है, उसी अमीना का कभी सुशीला कभी बिमला कभी सरिता नाम है। यह हिंदू मुसलमान का फर्क बस इतना ही है। 1933 में जो हालात थे, आज़ादी के 78 सालों के बाद आज़ाद स्थितियां वही हैं। कोशिश यह है कि हामिद और अमीना की कहानी प्रेमचंद ने जो लिखी वो आने वाली पीढ़ियों को सुनाने की ज़रूरत न पड़े, और इस देश के हुक्मरानों को इस बारे में सोचना चाहिए। बहरहाल ईद के इस मौके पर दरभंगा के दूसरे इलाकों में कुछ आम लोगों से और बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ।